यमराज कहते हैं, पत्नी के अलावा इस एक स्त्री के साथ संबंध रखना पाप नहीं लगता है, गंदा है पर सच है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का प्रसंग बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। आपसे निवेदन है, इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखना, ताकि इसमें छुपी जो भी जानकारी है वो आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, इस कथा को पूरा एक बार जरूर सुन लेना। जो भी सुनता है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। दोस्तों, ऐसी स्त्री के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिससे संबंध बनाने से शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल भी पाप नहीं लगेगा। और कौन कौन सी स्त्री से संबंध बनाने से कौन से पाप लगते हैं वह भी जानकारी देंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आपकी शादी हो गई, क्या भविष्य में होने वाली है, और आपका भी मन यदि दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाने में रुचि रखता है तो बना सकते हैं। आज की इस घोर कलयुग में शर्म आती है, लोगों के पास फालतू के वीडियो देखने को समय बहुत होता है, परंतु आज जो यह वीडियो आपको देवर्षि नारद और यमराज के बीच की प्रेरणादायक कथा है जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुनने के लिए लोगों को समय नहीं रहता है। आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो पूरा सुनना। दोस्तों, पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी पुरुष पत्नी के अलावा इस एक स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बना सकता है। वह कौन सी स्त्री है, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक युग की बात है, देवर्षि नारद जी अंतरिक्ष में भ्रमण करते हुए यमलोक की ओर पहुंच जाते हैं और नारायण नारायण अपने मुख से बोलते हुए यमलोक पहुंच जाते हैं। यमलोक की देवता यमराज जी के पास पहुंच जाते हैं। देवर्षि नारद जी उनके पास चित्रगुप्त बैठे हुए होते हैं। तभी देवर्षि नारद स्थान पर पहुंच जाते हैं। देवर्षि नारद को आता देख यमराज उनका स्वागत करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। कहने लगते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, आपके आगमन से यमपुरी धन्य हो गई है। देवर्षि नारद कहते हैं, न्याय के देवता यमराज, आपको प्रणाम है। यमराज कहते हैं, अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कारण होगा, कृपया आप हमें बताने की कृपा करें। आप इस प्रयोजन से आज यमपुरी में आए हैं। तब नारद जी कहते हैं, धर्मराज, आप मृत्यु और न्याय के देवता हैं। तीनों लोकों के प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार दंड देने का कार्य आप करते हैं। आपके पास समस्त प्राणियों को चारों दिशाओं का लेखा जोखा रखा हुआ है। आप ही मनुष्यों को नरक में डालते हैं और को आप स्वर्ग में भेज देते हैं। इसलिए आपको मनुष्यों के सभी पाप और पुण्य कर्मों का ज्ञान है। मैं आपके पास एक विचित्र प्रश्न लेकर के आया हूँ, कृपया कर आप मेरे उस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। फिर यमराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आप सत्य कहते हैं। हमारे पास तीनों लोकों के प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ है, क्योंकि प्रभु ने हमें यही कार्य सौंपा है। दोस्तों, कहा है कि हम प्रभु के आदेश के अनुसार ही मनुष्य के पुण्य और पाप कर्मों के आधार पर उन्हें दंड देते हैं। आपके मन में जो भी प्रश्न अथवा शंका है, आप निसंकोच होकर के पूछ लीजिए। हम अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका समाधान अवश्य करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, तब देवर्षि नारद कहते हैं कि यमराज, शास्त्र कहते हैं कि एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, एक ही स्त्री से संबंध बनाना चाहिए। किंतु मैंने यह भी देखा है कि कुछ लोग, कुछ मनुष्य अनेक विवाह करते हैं, अनेक स्त्रियों से संबंध बनाते हैं। क्या यह पाप नहीं है? क्या ऐसे मनुष्य को नरक में डाला जाता है? इस पर शास्त्र क्या कहते हैं? क्या कोई मनुष्य अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता है? कृपया आप मेरी इस शंका को दूर करें। यमराज कहने लगे, हे देवर्षि नारद, आपने
समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उचित प्रश्न किया है। हम आज के इस युग की बात करें तो जब पति पत्नी एक दूसरे की शादी के संबंध में बंध जाते हैं और एक साथ रहने की कसम खाते हैं, यह कसम आज के इस आधुनिक जमाने में हर कोई पंडित के सामने लेता है, परंतु आज के इस जमाने में कसम जो एक दूसरे के पति पत्नी के साथ पति पत्नी के समय शादी के समय ली जाती है, एकमात्र कसम ही रह गई है। क्योंकि दोस्तों, शादी हो जाने के बाद एक ही पत्नी के साथ कई बार संभोग करने के बाद पुरुष बोर हो जाता है और दूसरी पत्नी की तरफ नज़र लड़ाना चालू कर देता है। और आज के इस ज़माने में हर एक पुरुष शादीशुदा बस यही फर्क नहीं करता, घूमता रहता है, इस औरत से और संबंध बना लो, फिर सोचता है एक और औरत से संबंध बना लो। दो ऐसे करते रहते हैं, उनका मन किसी भी औरत के साथ नहीं लगता, बस उसके मन में एक नई नई औरतें के साथ हवस बुझाने का ही मन बना रहता है। परंतु एक ही स्त्री ऐसी होती है कि अगर आप उसके साथ पत्नी के होते हुए भी संबंध बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार उन्हें पाप नहीं लगता है। दोस्तों, संसार में मनुष्य एक से अधिक विवाह कर सकता है या नहीं, इसका उत्तर देने से पूर्व में आंखों के आगे की कथा सुनाता हूँ। इस महान कथा में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से जरूर सुन लीजिएगा। इस कथा को ध्यान से ही सुनना। मैं उसके 30 अपराध माफ करता हूँ। फिर नारद जी कहते हैं कि धर्मराज, आप उस कथा को अवश्य हमें सुनाना प्रारंभ करें, मैं उसे ध्यान से अवश्य ही सुनूंगा। यमराज नारद जी को वह महान कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शुभ नगरी, उस नगरी के एक अत्यंत गुणवान, बलवान और रूपवान राजा थे, जिनका नाम था धर्मपाल महाराज। धर्मपाल एक न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उनके न्याय से अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। राजा भी अपनी प्रजा का अच्छी तरह से देखभाल किया करते थे। प्रजा सभी जोड़ों को अच्छी तरह से ध्यान रखती थी। इस महाराजा की सुकन्या नाम की पत्नी थी, जो अत्यंत रूपवान, गुणवान और चरित्रवान पतिव्रता नारी थी। महाराज धर्मपाल और रानी सुकन्या बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। वे हर प्रकार के यज्ञ, दान, धर्म तथा अनुष्ठान किया करते थे। उनके साम्राज्य में सब कुछ था, किंतु किसी कारण से महारानी और प्रजा दुखी रहते थे। महाराज को कोई संतान नहीं थी, जिससे महाराज दुखी और चिंता में रहते थे। प्रजा को भी महाराज की ऐसी दशा अच्छी नहीं लग रही थी। कितने ही प्रयास करने पर भी महाराज इसको कोई संतान नहीं हो रही थी। महाराज ने अनेक वैद्य बुलाए, अनेक पुत्र प्राप्ति के उपाय किए, दान धर्म, जप तप, यज्ञ, व्रत बहुत से किए, किंतु उन्हें किसी भी उपाय से संतुष्टि नहीं मिली। फिर एक दिन प्रजा जन महाराज के पास आते हैं और कहते हैं, महाराज आप पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह करें। किंतु महाराज अपनी प्रजा की बात से सहमत नहीं हुए। महाराज रानी सुकन्या से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए वे अपनी पत्नी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। महाराज शास्त्रों का भी ज्ञान रखते थे, किंतु एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री के प्रति एक निष्ठा रखनी चाहिए। दोस्तों, एक पत्नी के होते हुए कभी दूसरे स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार से एक मादा पशु के पास दो नर पशु नहीं रह सकते, ठीक उसी प्रकार से एक पुरुष के साथ दो स्त्री ना सुखी रह सकती हैं। दोस्तों, जो पुरुष एक पत्नी होते हुए भी दूसरी स्त्री से संबंध रखता है, वह घोर पाप करता है और नरक में ही गिड़गिड़ाता रहता है। इसी प्रकार से महाराज दूसरा विवाह नहीं करना चाहते थे।
फिर प्रजाजन महारानी के पास जाकर के उनसे आग्रह करते हैं कि वह महाराज को दूसरा विवाह करने के लिए तैयार करें। तब महारानी सुकन्या भी प्रजा के दुख समझती हैं और महाराज के पास आकर के कहने लगती हैं कि स्वामी, आप कृपया करके दूसरा विवाह कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है मेरे द्वारा संतान नहीं हो रही, दूसरी जो मेरी बहन आएगी उससे अवश्य ही कोई न कोई संतान हो जाएगी, जिससे आपका नाम चल जाएगा। हमारे राज्य को भविष्य में एक राजा की आवश्यकता पड़ सकती है। फिर महाराज महारानी को भी मना करते हैं और कहते हैं, यदि मैं दूसरा विवाह भी कर लूँगा तो मैं पाप का भागीदार बन जाऊँगा, मुझे नरक में ही जाना पड़ेगा। और बताओ, क्या तुम मेरे दूसरे विवाह से खुश रह पाओगी? तब महारानी कहती हैं, हे स्वामी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मेरी सौतन को अपनी बहन मानकर के प्यार दूंगी। कृपया आप संकोच ना करें, मुझे इस बात से बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। आपको विवाह के लिए सहमति देनी चाहिए। तब महाराज कहते हैं, देवी, किंतु तुम्हें उस पाप से कौन एक दूसरी स्त्री के साथ संबंध रखने से मिलता है? इस बात से कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं ऐसा घोर अनर्थ नहीं करना चाहता हूँ। उधर स्वर्ग लोक से महाराज के सभी पूर्व इस घटनाक्रम को देख रहे थे। वे अपने पुत्र के ऐसे व्यवहार से अत्यंत दुखी हो जाते हैं। यदि महाराज को पुत्र नहीं होगा तो कोई ना कोई विनाश हो जाएगा। इसी भलाई से सभी पूर्वज बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर एक दिन सभी पूर्वज महाराज के सामने सपने में आकर के उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, तुम्हारे कारण हमारी दुर्गति हो रही है, हमारा कोई ना विनाश हो रहा है। तब महाराज अपने पूर्वजों से कहते हैं कि महात्मा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आप सभी इतने दुखी हैं? आपकी आत्मा की शांति के लिए क्योंकि उपाय हो वह मैं अवश्य ही करूँगा। तभी पूर्वज कहने लगते हैं कि एक पुत्र हमारी मुक्ति का एक ही उपाय है, वह है तुम्हारी संतान। यदि तुम पुत्र को जन्म नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी नरक जाना पड़ेगा। हमारा संपूर्ण कुल और वंश का नाश हो जाएगा। इसीलिए हे पुत्र, हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम दूसरा विवाह करो। पुत्र के बिना मनुष्य को समृद्धि प्राप्त नहीं होती है। उधर ही अपने माता पिता का उद्धार करता है, उन्हें मुक्ति दिलाता है। जब वह श्राद्ध करता है तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब वह पृथ्वी लोक पर दान धर्म करता है तो हमें स्वर्ग लोक में भोजन की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे पुत्र, तुम शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति के लिए कोई उपाय करो। अपने पितरों की बात सुनकर के भी महाराज दूसरा विवाह करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर सभी मित्रगण दुखी होकर यमराज के पास जाते हैं और उनसे विनय करते हैं, धर्मराज, कृपया कर हमारे कुल की रक्षा कीजिए। हमारे पुत्र की कोई संतान नहीं है और संतान के बिना हमारा कुल नष्ट हो जाएगा। कृपया आप हमारे पुत्र को दूसरा विवाह करने की आज्ञा दें। फिर यमराज कहते हैं कि हे महात्माओं, अवश्य ही तुम्हारे पुत्र को समझा लूँगा और उन्हें पुत्र प्राप्ति करने के लिए प्रेरित करूँगा। ऐसा कर यमराज पृथ्वी लोक पर आते हैं। जब यमराज पृथ्वी लोक पर आते हैं और एक साधु का रूप धारण करके महाराज धर्मपाल के दरबार में जाते हैं, उन साधु को देखकर महाराज धर्मपाल अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं। उनसे पूछते हैं, महात्मा, आप कौन हैं? किस प्रयोजन से आप हमारे इस राज्य में पधारे हैं? आपके मुखमंडल का तेज देखकर यह प्रतीत होता है कि आप अवश्य ही कोई बड़े तपस्वी हैं। तब वह साधु राजा से कहते हैं कि मैं साक्षात यमराज हूँ। तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा प्रार्थना करने पर ही मैं स्वयं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। वह साधु महाराज से कहते हैं कि यह बात तुमने अपने पूर्वजों को विवश कर दिया, जिससे तुम्हारा सारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा।
पुत्र के बिना तुम्हारी दुर्गत हो जाएगी, तुम्हें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के लिए पुत्र को जन्म अवश्य देना चाहिए। फिर महाराज कहते हैं कि धर्मराज में मैं जबरन दूसरा विवाह करके पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता हूँ। इससे अच्छा है कि मैं खुद रही होकर जीवन व्यतीत करूँ। यमराज कहते हैं कि यह बस तुम्हारे न्याय श्री आचरण से और अपनी पत्नी के प्रति एक निष्ठा को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, किंतु हे धर्मपाल, एक मनुष्य दूसरा विवाह अवश्य कर सकता है, इसमें कोई पाप नहीं है। यदि किसी पुरुष की पत्नी उसके दूसरे विवाह के लिए सहमति देती है तो वह पुरुष दूसरा विवाह निश्चिंत होकर के कर सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। शास्त्र कहते हैं यदि एक पत्नी से पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और उसकी पत्नी उसे दूसरा विवाह करने की अनुमति देती है तो उसे दूसरा विवाह करने में संकोच नहीं करना चाहिए। साथ साथ यमराज के द्वारा ऐसे वचन सुनकर महाराज अति प्रसन्न हो जाते हैं और यमराज को धन्यवाद देते हैं। फिर यमराज उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। महाराज धर्मपाल अपनी पत्नी सुकन्या के पास जाते हैं और उनसे दूसरा विवाह करने की अनुमति मांगते हैं, तो महारानी सुकन्या उन्हें दूसरा विवाह करने की अनुमति दे देती हैं। तब महाराज दूसरी स्त्री से विवाह कर लेते हैं, जिससे सुंदर पुत्र रतन की प्राप्ति होती है और उधर स्वर्गलोक में सभी पूर्वज भी आनंदित हो जाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि यदि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे काम यानी आपके काम होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। पुराणों में कई अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए कौन कौन से अलग अलग सजाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है और झूठे न्याय से किसी भी बात की सजा में बचा नहीं जा सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पराई स्त्री पुरुष संबंध रखने वाले को लोहे के गर्म सलाखों को आलिंगन करवाया जाता है। जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है अथवा शादी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। दोस्तों, कुंवारी अथवा अल्प आयु कन्या से संबंध बनाने वाले को नरक की घोर यातना सहने के बाद अजगर योनि में आकर जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर के गुरु की पत्नी का मान धन करता है, ऐसा व्यक्ति वर्षों तक नरक की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेता है। दोस्तों, मित्र के साथ विश्वासघात करके उसकी पत्नी से संबंध बनाने वाले को यमराज गधा की योनि में जन्म देते हैं। लेकिन व्यभिचार और धोखा देने से भी बड़ा एक पाप है जिसकी सजा कठोर है। महाभारत के समय एक व्यक्ति ने ऐसा पाप किया था, लेकिन आजकल बहुत से लोग ऐसी बात करने लगते हैं। जानिए वह पाप क्या है और इसकी सजा क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। दोस्तों, श्री कृष्ण ने उसी समय यह घोषणा कर दी
कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक बालक की हत्या की है। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रतन छीन लिया और श्राप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। दोस्तों, उनकी हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई लोगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अपने गोत्र की महिला के साथ यौन संबंध बनाने वाला पुरुष अगले जन्म में लकड़बग्गा बनता है। साथ ही कहा जाता है कि अपने गोत्र की लड़की से विवाह करने पर होने वाली संतान आमतौर पर मानसिक रूप से कमजोर, विकलांग या पूरी तरह सक्षम नहीं होती है। गरुड़ पुराण को समान धर्म में महापुराण की संज्ञा दी गई है। इसके जरिए लोगों को बुरे कर्मों को छोड़कर बेहतर जीवन बनाने के लिए धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया है। गरुड़ पुराण में सही और गलत कर्मों की व्याख्या भी की गई है और उनके आधार पर यह बताया गया है कि पाप के लिए व्यक्ति को मृत्यु के बाद कौन सी सजा मिलती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नरक मिलने की बात कही गई है। दोस्तों, एक बार अर्जुन ने भगवान से पूछा, मनुष्य ना चाहते हुए भी क्यों पाप करता है और पाप का फल भोगने के लिए नरकों में जाना पड़ता है, 84 लाख योनियों में जाता है। भगवान ने उत्तर दिया, कामना मनुष्य से काम करती है और कामना से उत्पन्न होने वाला क्रोध और लोभ यही मनुष्य को पाप में डाल देता है और पाप से दुखी होता है, दुर्गति में जाता है। दोस्तों, मनुष्य के मन में, इंद्रियों में, बुद्धि में, हमें और विश्व में काम का वास होता है। कामना ही मनुष्य की बैरी है, पतन का कारण है। जन रूपी तलवार से इसका भी दान करना चाहिए, जन रूपी तलवार से इसका भी हनन करना चाहिए। मनुष्य के कर्म बंधन का कारण बनते हैं। दूसरों के लिए निष्काम भाव से करे, प्रेम से करें तो वही कर मुक्ति का, आनंद का, योग का कारण बनता है। दोस्तों, दूसरों के लिए कर्म करना ही यज्ञ है। गीता में अनेक प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से कि हमें कौन सी स्त्री के साथ संबंध बनाने से पाप नहीं लगता है और हमें कब दूसरा विवाह करना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं।